गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया एंड आज की वीडियो में मैं अगेन कुछ ना कुछ ज्ञान देने वाली हूँ बोर्ड्स के बारे में। आई नो बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइज अबाउट थिंग्स आई नो एंड कीप यू गाइज अपडेटेड, ताकि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हें वहाँ पे क्या फेस करना है, कैसा होगा सब कुछ, वगैरह वगैरह, जो सब मैं अपनी हर वीडियो में बोलती ही हूँ, तो मुझे दोबारा दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वेल बेसिकली जो आज की वीडियो है इट इज़ समथिंग डिफरेंट, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू बोर्ड्स, बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ जो थी मुझे याद आई कि ये चीज़ के बारे में वीडियोस थोड़ी कम है। ओके, एंड ये चीज़ हर कोई बताता भी नहीं है। लाइक व्हेन आई वाज इन 10th, आई एम इन 11th बाय द वे राइट नाउ। तो व्हेन आई वाज इन 10th आई डिडंट नो कि ये होने वाला है या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने तो कुछ नहीं बताया था। आई एम प्रीटी श्योर 90% स्कूल वाले नहीं बताते हैं। अगर तुम्हारे वाले बताते हैं ना, कंसिडर योरसेल्फ लकी, हमारे वाले नहीं बताते। सो वो चीज़ क्या है? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे किस तरह के आप पेंसिल केसेस यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, आप कौन सी बॉटल कह रही हूँ, बॉटल लेके जा सकते हो। उसके बाद आप किस मतलब क्या चीज़ें कैरी कर सकते हो वगैरह वगैरह, क्या रूल्स होते हैं, वो सब नहीं बताए जाते, राइट। सो वो सब तो मैं बताऊंगी, वो मैं किसी और वीडियो में अच्छे से बताऊंगी जब तुम्हारे बोर्ड्स पास आ गए होंगे। अभी अभी है 2 महीने, तो अभी तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बट एक चीज़ थी जो मुझे तुम लोग को बतानी थी, जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है। ओके, एंड दैट इज़ बोर्ड का एग्ज़ाम हम अटैम्प्ट कैसे करते हैं। जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं ना, एक सेकेंड में तुम लोग को दिखा ही देती हूँ कि जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन पेपर मिलता है एंड हमें एक आंसर शीट मिलती है। अब स्कूल में क्या होता है कि हमें जो आंसर शीट होती है उस पर नाम डालना होता है, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, सब्जेक्ट का नाम वगैरह वगैरह, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होने होते हैं, ये सब है ना। ये सब तो हम हर मतलब इतने सालों से करते आ रहे हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि बोर्ड्स में वैसी आंसर शीट नहीं आती है जैसी तुम्हारे स्कूल के प्री बोर्ड्स में, या लाइक योर नॉर्मल एग्जाम्स इन स्कूल वैसी नहीं आती है। इतना सिंपली नाम नहीं लिखना होता है, इतना सिंपली क्लास सेक्शन लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, वगैरह वगैरह, हो गया, डिटेल्स भर गई। नहीं भाई, उनको लाखों करोड़ों बच्चों का पेपर चेक करना है। इतनी से ऐसे ही मतलब इतनी आसानी से उन्होंने डिटेल्स भरवाएंगे, मतलब इतना कोई ट्रिकी भी नहीं होता। बट इट इज़ समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट कि किस तरह से भरी जाती है एंड कैसे नहीं भरनी है। सो दिस इज एन OMR शीट। अगर तुमने अब तक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, जैसे ओलंपियाड वगैरह कुछ दिया है, वो बाईजूस वगैरह के होते हैं ना, जो स्कूल में कराते हैं ज़बरदस्ती हमसे, अगर वो दिया है तो तुम्हें पता होगा कि OMR शीट कैसे फिल करते हैं। अगर तुमने नहीं दिया है, तुम्हें नहीं पता कि OMR शीट कैसे फिल करते हैं, तो आई एम टेल यू राइट नाउ। सो बाय द वे, OMR शीट कैसे फिल करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर एक बार कर लेना, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ तुम्हें कि कैसे फिल करते हैं। पहले तो लेट मी शो यू कि कैसे फिल नहीं करते हैं। ऐसे फिल बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज अ मीम दैट आई सॉ ऑन इंस्टा, एंड ये मीम देख के आई वाज लाइक शिट यार, अगर किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ऐसे भर दी तो बोर्ड्स में डेट शीट कह रही हूँ, OMR शीट। भाई मैं आज क्या हो गया, मेरे को स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है। एनीवेज, मैं कह रही हूँ सबसे पहले क्या चीज़ आती है। दिस पहले आता है सब्जेक्ट और विषय, मतलब सब्जेक्ट या विषय जो भी हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, जिसका हिंदी है वो हिंदी में लिखेगा, जिसका इंग्लिश में वगैरह वट एवर, बेसिक कॉमन सेंस। सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट लूँ मैं, साइंस। साइंस आपका सब्जेक्ट, साइंस लिखा। ओके, देन यू हैव विषय कोड। सब्जेक्ट कोड जो होता है, वो सब्जेक्ट कोड कहाँ से मिलेगा? सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है। हर एक सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट कर रखा है, जिसका आप एग्जाम दोगे, उसका सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ होता है आपके एडमिट कार्ड पे। एंड इवन आई गेस आपके सीरियस आपके हाँ, सो आपके वो एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट कोड लिखा होता है। आपको वहाँ पे एक एडमिट कार्ड में रोल नंबर मिलता है, बोर्ड्स का रोल नंबर। जब आपका रोल नंबर यहाँ पे लिखा है ना कि वो भरना है, तो रोल नंबर आपको वो वाला भरना है, एडमिट कार्ड वाला। ना कि अगर मेरा 20 रोल नंबर है स्कूल में तो वो भर दिया, नहीं भाई, एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर भरना है, जो 5 डिजिट्स का या कुछ ऐसे थोड़ा लंबा सा ही होता है, ठीक है। उसके बाद देन यू हैव डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें तुम्हें क्या ही बताऊँ, तुम्हें पता है कैसे भरना है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, दिस इज आप इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो। सो अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आप इंग्लिश में लिखोगे, तो आप वहाँ इंग्लिश भरना। एंड आप हिंदी मीडियम हो तो आप हिंदी में भरोगे, तो आप यहाँ हिंदी डालना। ओके, देन यू हैव राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। नाउ हाउ डू यू नो कि क्वेश्चन पेपर का कोड कहाँ है? सो दिस इज अ बोर्ड एग्जाम का, दिस इज नॉट अ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, दिस इज जस्ट अ सैम्पल पेपर। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पेपर कोड, एज यू कैन सी दैट। तो वही दैट कोड नंबर यू हैव टू फिल इट हेयर। छोटा सा बॉक्स जो दिया है, यू हैव टू फिल इट हेयर। ओके, देन यू हैव सेट नंबर, जैसे इसका सेट लिखा है 1,
तो आपको सेट ये 1 जो है जो 1 का सर्कल है उसे फिल कर लेना है पूरी तरीके से। ओके, देन यू हैव नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज, तो ये आप लास्ट में करोगे कि आपको पहले तो कैसे ही भविष्यवाणी करोगे कि हम 2 सप्लीमेंट्री शीट लेंगे या क्या, दिस इज समथिंग आप लास्ट में भरोगे। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगर है तो येस, नहीं तो नो। कोड ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है तो इसे नॉट एप्लीकेबल में डालना है, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल में डालना है। एंड वी कम टू आवर नेम एंड रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड वगैरह जो आपको OMR शीट में भरनी, क्योंकि अब तक तो हम नॉर्मल चीज़ें लिख के भरे थे ना। दिस इज द OMR शीट एंड इसे कैसे भरना है? वेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है जिया, राइट। सो सबसे पहले तो मैं इन बॉक्स में अपना नाम लिखूंगी। ऐसे ऐसे मैंने जिया लिख दिया। आई नो मिरर इमेज दिख रही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मेरा सरनेम है, ठीक है, तो सरनेम के लिए मैं एक बॉक्स छोड़ूंगी एंड देन मेरा सरनेम है वत्स, तो मैं वो यहाँ पे लिखूंगी। हाँ, सो मेरा फर्स्ट नेम एंड मेरा सरनेम एंड बीच में एक बॉक्स का गैप। ओके, अब OMR शीट कैसे भरनी है? मेरा फर्स्ट लेटर है जे, सो मैं ये नीचे जो लाइन जा रही है ना, इधर मैं जे ढूंढूंगी। लाइक दिस, एंड मेरे को जे मिला एंड मैंने जे को फिल कर दिया। मतलब आपको ब्लैक पेन से करना होता है वहाँ पे। अभी मेरे यहाँ सामने मेरे को कलर पेन से मिल गई तो मैं इससे शुरू हो गई, बट ब्लैक पेन से करना होता है। ओके, नेक्स्ट लेटर इज आई, तो मैं आई ढूंढूंगी एंड मैंने आई को फिल कर दिया। सिमिलरली आपको अपना पूरा नाम फिल करना है। ओके, एंड देन आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, जो भी रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वो वाला। देन आपको अपना सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर, वो सब आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा, डोंट वरी, वो सब लिखना है। एंड देन यू हैव रोल नंबर इन वर्ड्स एंड फादर्स नेम वगैरह वगैरह, वो सब अगेन आपको नॉर्मल अपनी भाषा में लिखना है। ये OMR शीट वाला पार्ट यही था, योर नेम, योर रोल नंबर, एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर, देन सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर। ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें भरनी होती हैं, क्या कहते हैं, OMR शीट में, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से भरना है। आपको अपना लेटर ढूंढना है, ठीक है, एंड उसको फिल करना है। लेटर ढूंढना है, फिल करना है, एंड आपके नेम एंड क्या कहते हैं इसे, सर नेम में एक बॉक्स का गैप जरूर दे देना। सेम हेयर, यहाँ पे तो कोई गैप वगैरह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स हैं, बट लाइक आप यहाँ पे पूरा लिखोगे, उसके बाद वो नंबर ढूंढोगे, उसको सर्कल करोगे। ओके, मैं पूरा नहीं भर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से भरना है इसे। एंड नाउ ये चीज़ सिर्फ ऐसी नहीं है कि आपने सुन लिया, ऐसे करना है और हो गया। मैंने बहुत 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 सारे मेरे फेलो क्लासमेट्स को देखा था जो वहाँ पे रो रहे थे कि अरे हमारी तो OMR शीट ही गलत भर गई, अब क्या होगा। एंड द टीचर्स वो लाइक अब हम कुछ नहीं कर सकते, OMR शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलती है एंड अब तुम्हारा बोर्ड का पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत तमाशे होते हैं। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि आई डोंट टॉक टू दीज गाइज, बट लाइक मुझे नहीं पता कि उनका रिजल्ट में क्या झूलझाल हुआ वगैरह, आई डोंट नो दैट, बट आई डोंट नो कि टीचर्स जो इन्विजिलेटर होते हैं वो ड्रामे तो बहुत ही करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए बिल्कुल भी OMR शीट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें कोई एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं देंगे वो, बल्कि तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो तुम एक बार में ढंग से पूरी OMR शीट वगैरह पूरी डिटेल्स ठीक से भर दो, ताकि आगे जाके भी जो कोई चेक कर रहा है उसे भी प्रॉब्लम ना हो, जो इन्विजिलेट कर रहा है उसे भी प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें भी प्रॉब्लम ना हो, और तुम कमेंट सेक्शन में ये लिख दो कि हमारा पेपर अच्छा चला गया तो मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। सो सबको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसे प्रैक्टिस करके जाना। है ना, प्रैक्टिस कैसे करोगे, ऐसे OMR शीट खाली तो बिकती नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू गाइज, एडुकार्ट कि जब आप सैम्पल पेपर का सेट लेते हो, जिसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हो कि इसमें क्या है, इसमें रिवीजन मैप्स हैं, इसमें सैम्पल पेपर्स है, इसमें सोल्यूशंस हैं, इसमें ब्लूप्रिंट है एंड टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ इसमें है, वो तो तुम बता चुकी हूँ। बट मैं तुम लोग को ये चीज़ें ज़रूर बताई थी, बट आई एम रिमाइंडिंग यू गाइज दिस, दैट अगर तुम सेट लेते हो सो यू गेट 3 सैम्पल पेपर्स लाइक दिस, जो बिल्कुल उस तरह से बने हुए हैं जिस तरह से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन पेपर आता है, ताकि यू आर फेमिलियर विद द डिज़ाइन, यू आर फेमिलियर विद यू नो द पैटर्न जिस तरीके से आता है क्वेश्चन पेपर। एंड नॉट ओनली दैट, यू गेट 3 आंसर बुकलेट्स। मैं आंसर शीट बोलने वाली गलती से, बट या आंसर बुकलेट तीसरी ये रही, या सो यू गेट 3 आंसर बुकलेट्स एंड इन सब में OMR शीट है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, ये जिस तरह से थ्रेड लगा हुआ होता है ना बोर्ड्स में, उसी तरह से थ्रेड लगी हुई है, ताकि तुम्हें अगर वो करना है, इसमें सप्लीमेंट्री शीट लगानी है, तो यू कैन प्रैक्टिस द थ्रेड लगाना ऑन दिस, वो इंपॉर्टेंट। देखो मैथ्स में तो चाहिए ही चाहिए वो थ्रेड, एंड वो थोड़ा टाइम लगता है वो करने में। भाई मुझसे भी लाइक फिगर आउट नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किल से मुझसे फिगर आउट होता है। आई डोंट नो व्हाई, इट इज़ सिंपल, बट एक बार में फिगर आउट नहीं होता है, फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। एंड देखो थ्रेड ही लगानी होती है, यू डोंट हैव ऑप्शन ऑफ कैरिंग स्टेपलर और वट एवर, आई डोंट नो फॉर वट रीजन, बट वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। एंड अगर तुम अभी ये देते हो ना जाके बुक सैम्पल पेपर्स की, तो तुम्हें फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, तुम हर चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड अभी देने का फ़ायदा भी है, पता है क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है 40% डिस्काउंट ऑन 30th of November एंड 1st of December, यानी मैं वीडियो आज डाल रही हूँ, मतलब कल भी
इस पे डिस्काउंट है 40% वो भी, ओके। एंड वैसे भी ये ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक्स नहीं है, उसके ऊपर और 40% डिस्काउंट होगा, तुम्हें बहुत ही चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगी। एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, सिर्फ और सिर्फ OMR शीट एंड क्वेश्चन पेपर के मामले में नहीं, बल्कि अंदर के सैम्पल पेपर, सोल्यूशंस, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं एंड 70 to 80% जो क्वेश्चन आएंगे वो आई एम प्रिटी श्योर दैट इसी में से आएंगे। सो क्योंकि इसमें बोर्ड जैसे हैं एंड इसमें प्रीवियस ईयर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड है, लाइक दिस इज ऑल यू नीड NCERT के अलावा, आई फील लाइक कुछ सब्जेक्ट्स में, to score really nice marks. And thank you so much for watching this video. If you're new here, don't forget to subscribe. Bye.